हमारे उलमा ने, हमारे फुकहा ने तो मज़ारात पर भी इस तरह से जाने की कतई इजाजत नहीं दी है। कतई इजाजत नहीं है कि औरतें अपना जिस्म मर्दों से मस करती फिरे अल्लाह वालों की बारगाह में जा रही है माज़अल्लाह। अरे सबसे पहली चीज तो कोई महरम साथ में ना हो, गैर महरमों के साथ में चली जाती है। अजमेर शरीफ जा रही हूं ना मैं, क्या लाएगी अजमेर शरीफ से? ये पूरे सफर जो गुनाह हो रहे हैं कौन झेलेगा इसे? हरगिज नहीं। मज़ारात पर भी इसी वजह से इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में जब पूछा गया कि हुजूर औरतों का मज़ारात पर जाना कैसा है, मफहूम में अर्ज कर रहा हूं, इमाम अहले सुन्नत ने जवाब दिया था, ये पूछ रहे हो कि औरतों का मज़ारात पर जाना कैसा है, बल्कि ये पूछो कि जो औरतें मज़ारात पर जाती हैं उन पर किस कदर लानत बरसती है, फरमाया गया। अब जरा सोचिए तो सही। तो इसलिए जिस तरीके से आज मज़ारात पर हमारी माँ बहन बेटियां जा रही हैं, चेहरा खुला हुआ है, बुर्का भी नहीं होता। अजमेर शरीफ में जाकर के देख लो और मज़ारों पे जाकर के देख लो, फयूज़ो बरकत ऐसे मिलेंगे। अरे फयूज़ो बरकत जब मिलेंगे जबकि गरीब नवाज सरकार ने जिन चीजों की तालीम दी है ना उन पर अमल होगा तो फयूज़ो बरकत मिलेंगे। भाई मैं मना नहीं करता, अगर कोई जाता है होटल में जाकर के ठहर गए, शरई पाबंदियों के साथ गए, अपने महरम के साथ जाना हुआ, होटल में जाकर के बैठ के, जरूरी थोड़ा ही है कि अपना मुंह खोल करके गरीब नवाज की बारगाह में जाओ। माज़अल्लाह, गरीब नवाज ने तो पूरी जिंदगी पर्दे की तालीम दी है और हम उस पर्दे को छोड़कर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी माँ बहन बेटियां मुंह खोल करके गरीब नवाज के सामने जाएंगी। गरीब नवाज राजी होंगे कि नाराज होंगे, आप बताओ? ये अब सरकारे बाबा मखदूम राजी होंगे कि नाराज होंगे, आप जरा सोचो। इसलिए कोई राजी हो कि नाराज हो, बस ये देखो ये अल्लाह वाला हमसे राजी हो जाएगा तो हमें रब की रजा हासिल हो जाएगी। इसलिए हम उन्हें नाराज करने जाते हैं कि राजी करने जाते हैं। इसलिए मैं तो अर्ज करूंगा, आरासे मुबारका के मौके पर भी अपनी माँ बहन बेटियों को रोकने की कोशिश करो। हमने देखा है, आप जाकर के देख लो, मज़ारों के ऊपर हमारी माँ बहन बेटियां खुला मुंह है, ना बुर्का है, लिबास भी कैसे कि अल्लाह की पनाह, और जाकर के वहां धुआं ले रहे। आप देख लीजिए जाकर के, क्या है ये, कहां से इसका सबूत है? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे भाई धुआं को क्या निस्बत है वहां से, और तुम तबर्रुक के तौर पर धुआं ले रही हो। चलो धुआं देना अगर लेना एक अच्छा काम भी समझ लिया जाए तो 36 लोग चेहरे को देख रहे हैं, बेपर्दा फिर रही हो, इसका जवाब रब के हुजूर कौन देगा? इसलिए हमारी माँ बहन बेटियों को यह भी समझने की जरूरत है कि तुम अगर अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करोगी, अपने घर बैठे अगर तुम उन्हें याद करोगी, अल्लाह वाले तो ऐसे पावरफुल हैं, अपने मज़ार में रहते हुए तुम्हारी घर बैठे मदद फरमा देंगे। तो बजाय इसके वहां जाना और उसकी मजलिसों में घूमना, मर्दों से टकराते हुए, कभी कभी मर्दों को भी शर्म आ जाती है, लेकिन वो नहीं शर्माती बिल्कुल। इसलिए इस जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के प्लेटफार्म से ये पैगाम भी लेकर के उठो कि इस तरीके के भीड़ वाली जगहों पे जहाँ के मर्दो ज़न का इख्तिलात हो, ऐसी जगह पर अपने घर वालों को जाने से रोकने की कोशिश करो। इसलिए कि भाई क़यामत के दिन हमसे भी तो सवाल किया जाएगा। हाँ, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, अगर कोई सही तौर से पर्दे के साथ जैसे सफर होता है महरम के साथ, गैर महरम के साथ नहीं, वहां पर चली गई, जाने के बाद किसी कमरे में रुक गई और वहां से गरीब नवाज सरकार के शहर में हम आ गए और वहीं से उनकी बारगाह में मारूजात पेश कर रहे हैं पर्दे की पाबंदी के साथ, शराइत की, तो एक अलग बात रही। लेकिन इस जमाने में मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं तो समझता हूं कि जाने के बाद मर्द बाद में जाता होगा, औरतें पहले चली जाती होंगी, मुंह खोल के जाती हैं, मार्केटिंग करती हैं, वहां पर खरीदारी करती हैं वहां पर। इसलिए हम आज इस महफिल में जहां बुराई के अड्डों पर जाने को मना करेंगे, वहीं मज़ारात पर बेपर्दगी के साथ जाने के सिलसिले में भी हम आपसे अर्ज करेंगे कि खुद भी रुको और अपने घर वालियों को भी रोकने की कोशिश करो। हाँ ये है, अब कोई हम पर इल्जाम लगाए कि भाई ये वहाबी देवबंदी कहते हैं कि देखो सुन्नी क्या करते हैं, औरतें जा रही हैं वहां मज़ारात पर, तो अब उनके इस ताने को देखकर हमें हाजिरी देने से नहीं रुकना है। भाई हमें तो जाना ही है ना,
मैं मिसाल दूं, अगर किसी के नाक पे मक्खी बैठ जाए तो नाक काट के फेंकेगा कि मक्खी को उड़ाएगा? बोलो भाई। अरे भाई, औरतें वहां जा रही हैं तो हमारे उलमा ने मना फरमाया, हजरत ने कितना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया इस सिलसिले में। अब जो न माने वो उसका जिम्मेदार वो है, लेकिन मर्द हाजिरी देना छोड़ दें, तुम शिरको बिदअत कहने लगो माज़अल्लाह, तो ऐसा तो नहीं होगा। बल्कि हमें तो हाजिरी देने के बारे में, ज़ियारत क़ुबूर के बारे में हुक्म फरमाया गया है। अदब के साथ अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी दो, वहां के फयूज़ व बरकात से इंशाअल्लाह यहाँ भी माला माल न होगे और मैदान क़यामत में भी माला माल न होगे।